गुड इवनिंग। सीएमए इंटर पेपर 6 लॉ एंड एथिक्स में आज एमसीक्यू करेंगे हम लोग फैक्ट्री एक्ट 1948। ध्यान से एमसीक्यू सुनिएगा। मैं डायरेक्टली क्लास में आ रहा हूँ। क्लास में आने से पहले मैं क्लास की स्कीम में लॉन्च किया हूँ, उसको सुन लीजिए। जून सीएमए इंटर जून और दिसंबर 2022 वालों बच्चों के लिए ऑफर है। ठीक है, इस ऑफर में मैं सीएमए इंटर के सारे पेपर का एमसीक्यू कराऊंगा, प्लस सीएमए इंटर में लॉ एंड ऑडिट का पूरा क्लास, ऑडिट का पूरा क्लास, लॉ एंड एथिक्स का पूरा क्लास, ऑडिट का पूरा क्लास, ओएमएसएम का पूरा क्लास, एनआईडीटी का पूरा क्लास कवर कराऊंगा। ये प्रोबेबली मई एंड तक आपका खत्म हो जाएगा। ये मैं सिर्फ 100 रुपीज चार्ज कर रहा हूँ। बस ये स्कीम सिर्फ 1000 बच्चों के लिए एप्लीकेबल है। जब 1000 बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उसके बाद आप ये स्कीम में अवेल नहीं कर सकते, इस स्कीम का बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। तो जितना जल्दी हो सके स्कीम में रजिस्टर ले लीजिए और सिर्फ ₹100 पर मंथ देके सीएमए इंटर का सारा एमसीक्यू का क्लास आपको मिल जाएगा, प्लस लॉ एंड ऑडिट माने लॉ एंड एथिक्स प्लस ऑडिट, ओएमएसएम एंड एनआईडीटी का सारा क्लास मिलेगा विथ नोट्स। और डायरेक्टली आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे डिस्कस भी कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं डायरेक्टली क्लास में आ रहा हूँ। ठीक है, गुड मॉर्निंग। सीएमए इंटर पेपर 6 लॉ एंड एथिक्स में आज एमसीक्यू चालू करेंगे इंडस्ट्रियल एक्ट का। इंडस्ट्रियल लॉ का एमसीक्यू चालू करेंगे। इंडस्ट्रियल लॉ में सबसे पहला एक्ट पढ़ेंगे फैक्ट्री एक्ट 1948। फैक्ट्री एक्ट 1948 का एमसीक्यू करा रहे हैं। एकदम ध्यान से सुनिएगा, आपको सारा एमसीक्यू याद हो जाएगा। ठीक है, और ये बड़ा क्वेश्चन में भी आप आएगा तो आप लिख पाएंगे। ध्यान से सुनिए। ठीक है, पहला बोलता है 1 नंबर पॉइंट में बोलता है, चीज को समझिए। एक अडल्ट वर्कर एक दिन में मैक्सिमम 9 घंटा काम कर सकता है और एक सप्ताह में मैक्सिमम 48 घंटा काम कर सकता है रूल के हिसाब से। तो क्या लिखा देखिए, नो अडल्ट वर्कर शेल बी अलाउड टू वर्क इन ए फैक्ट्री फॉर मोर देन 9 आवर्स इन एनी डे। मतलब एक अडल्ट वर्कर को एक दिन में 9 घंटा काम करने की परमिशन है और एक सप्ताह में 48 घंटा बस। क्वेश्चन नंबर 2, in respect of overtime work, the employee is entitled to wage at the rate of twice his ordinary rate of wages. मतलब कोई भी वर्कर ओवरटाइम करता है तो उसको डबल वेज रेट मिलेगा। ट्वाइस, जो ऑर्डिनरी वेज रेट है उसका ट्वाइस मिलेगा, मतलब ऑर्डिनरी वेज रेट का डबल मिलता है। ओवरटाइम करने से ऑर्डिनरी वेज रेट का डबल मिलता है, मतलब ओवरटाइम में वेजेस रेट डबल हो जाता है बस। क्वेश्चन नंबर 3, if more than days worker are employed in a factory, a canteen or canteens shall be provided and maintained by the occupier for the use of the worker. मतलब फैक्ट्री में कैंटीन की फैसिलिटी कब होगी? यदि फैक्ट्री में 250 से ज्यादा वर्कर काम करेंगे। मोर देन 250 वर्कर, याद रखिए, यदि फैक्ट्री में 250 से ज्यादा वर्कर काम करेंगे तब फैक्ट्री का जो ऑक्युपायर है वो फैक्ट्री में कैंटीन बिठाएगा। तो फैक्ट्री में कैंटीन लगाने के लिए 250 से ज्यादा वर्कर होना चाहिए, मोर देन 250 वर्कर। बस कैंटीन मतलब मोर देन 250 वर्कर, बस इतना याद रखना। सेफ्टी ऑफिसर इज रिक्वायर्ड टू बी अपॉइंटेड वेयर मोर देन 1000 वर्कर आर ऑर्डिनरली एम्प्लॉयड। मतलब याद रखिए, जब 1000 से ज्यादा मोर देन 1000 वर्कर होंगे तब सेफ्टी ऑफिसर की जरूरत होगी। सेफ्टी ऑफिसर को कब अपॉइंट करेंगे? जब मोर देन 1000 वर्कर रहेंगे फैक्ट्री में बस। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है कि एक वुमेन जो फैक्ट्री में काम करती है उसका टाइमिंग होना चाहिए सुबह 6 बजे से शाम का 5 बजे तक। पहले ये सुबह 6 से शाम का 7 बजे तक था, अब 5 बजे तक कर दिया है। तो वुमेन का जो टाइम है ऑफिस में 6 से 5 बजे का होना चाहिए। देखिए, नो वुमेन एम्प्लॉय शेल बी रिक्वायर्ड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री एक्सेप्ट बिटवीन 6 AM, सुबह का 6 बजे से शाम का 5 बजे तक।
वुमेन एम्प्लॉय का टाइम क्या होगा, सुबह का 6 बजे से शाम का 5 बजे तक। फिर से देखिए, नो वुमेन एम्प्लॉय शेल बी रिक्वायर्ड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री एक्सेप्ट बिटवीन, सुबह का 6 बजे से शाम का 5 बजे तक। पहले ये सुबह 6 बजे से शाम का 7 बजे तक था, अब शाम का 5 बजे तक कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 6, नो फीमेल चाइल्ड शेल बी अलाउड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री एक्सेप्ट बिटवीन, फीमेल चाइल्ड सिर्फ सुबह का 8 बजे से, सुबह का 8 बजे से शाम का 7 बजे तक काम कर सकती है। देखिए, फीमेल चाइल्ड, फीमेल चाइल्ड का वर्किंग आवर क्या है, सुबह का 8 बजे से शाम का 7 बजे तक। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, occupier is the person who has ultimate control over the affairs of the factory। occupier उस आदमी को बोलते हैं जो फैक्ट्री को पूरा कंट्रोल करता है, अल्टीमेट कंट्रोल जिसके पास फैक्ट्री का है उसी को occupier बोलते हैं। occupier किसको बोलते हैं, जिसके पास फैक्ट्री का अल्टीमेट कंट्रोल है। The total number of leave that may be carried forward shall not exceed 30 days in case of adult worker और 40 days in case of a child worker। याद रखें, अडल्ट वर्कर का कितना लीव कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, 30 दिन का, और चाइल्ड वर्कर का कितना लीव कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, 40 दिन का। बस अडल्ट वर्कर का 30 दिन का लीव कैरी फॉरवर्ड हो सकता है और चाइल्ड वर्कर का 40 दिन का, बस। They shall examine an application for an establishment of a factory involving hazardous process। Site appraisal committee shall examine an application for an establishment of a factory involving hazardous process। बहुत सिंपल था। age of adolescent worker is 14 ईयर्स। याद रखिए, अडल्सेंट वर्कर 14 से 18 साल तक का होता है, लेकिन उसका इनिशियल एज 14 साल होता है। एज ऑफ अडल्सेंट वर्कर इज 14 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 11, ए चाइल्ड हु हैज कंप्लीट हिज 14 ईयर्स ऑफ अडल्सेंट shall not be allowed to work in any factory unless a certificate of fitness granted in the custody of the manager of the factory। याद रखिए, बहुत सिंपल सा चीज है। देखिए क्या बोलना चाहता है, सुनिए। देखिए बोलना चाहता है कि जो चाइल्ड 14 साल कंप्लीट कर लिया है उसको फैक्ट्री में काम करने के लिए एक सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस चाहिए। सिंपल सा बात यही बोलता है। वह चाइल्ड जो अपना 14 साल कंप्लीट कर लिया और फैक्ट्री में काम करना चाहता है तो उसको सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस चाहिए। और ये सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस कौन देता है, याद रखिएगा, सर्टिफाइंग सर्जन सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है। सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस टू बी यंग वर्कर इज टू बी ग्रांटेड बाय सर्टिफाइंग सर्जन। सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस कौन देता है, सर्टिफाइंग सर्जन देता है। व्हाइट वॉश और कलर वॉश शुड बी कैरिड आउट एटलीस्ट 14 मंथ। हर 14 मंथ में फैक्ट्री में एक व्हाइट वॉश होता है, उससे फैक्ट्री को क्लीन किया जाता है, उसमें सारी गंदगी को हटाया जाता है और ये जरूरी है हर 14 महीना में एक बार कराने के लिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14, बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 ध्यान से सुनिएगा। where more than days worker are employed, provision shall be made for cool drinking water during hot weather। मतलब बोलता है गर्मी का मौसम में कूल ड्रिंकिंग वाटर का मशीन कब फैक्ट्री में लगता है, जब कम से कम मोर देन 250 वर्कर काम करना चाहिए फैक्ट्री में। यदि किसी फैक्ट्री में मोर देन 250 वर्कर काम करता है तब उस फैक्ट्री में कूल ड्रिंकिंग वाटर का मशीन लगाया जाता है गर्मी का मौसम में। ठीक है। शेल्टर रूम विथ सुइटेबल लंच रूम are to be provided if more than 150 worker are employed। शेल्टर रूम मतलब होता है एक तो प्रोटेक्शन, यदि खराब वेदर में वो रूम आपको प्रोटेक्ट करेगा, सेफ्टी रूम बोल समझ लीजिए। बेड वेदर में जो आपको प्रोटेक्ट करेगा उसको बोलते हैं शेल्टर रूम। शेल्टर रूम कब किस फैक्ट्री में लगाया जाता है, जिस फैक्ट्री में मोर देन 150 वर्कर आर एम्प्लॉयड। मोर देन 150 वर्कर एम्प्लॉयड करेंगे तो शेल्टर रूम लगा सकते हैं। मोर देन 250 वर्कर यदि काम करते हो तो कूल ड्रिंकिंग वाटर का मशीन लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 16, कंपनसेंटरी हॉलीडेज
आर टू बी अवेलेबल विद इन 2 months, हर 2 महीना में कंपनसेटरी हॉलीडे मिलता है। क्वेश्चन नंबर 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट टू सेफ्टी मेजर, फेंसिंग ऑफ फैक्ट्री मतलब एग्जामिन ऑफ फैक्ट्री एक तो सेफ्टी मेजर है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 ध्यान से सुनिएगा। आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज द पावर ऑफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्री। इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्री का क्या पावर है? इंटर इनटू एनी प्लेस ऑफ द फैक्ट्री, फैक्ट्री का किसी प्लेस में इंटर कर सकता है। मेक इंक्वायरी इनटू एनी एक्सीडेंट, कोई भी एक्सीडेंट का इंक्वायरी कर सकता है। सीज और टेक कॉपीज ऑफ एनी डॉक्यूमेंट्स, कोई भी डॉक्यूमेंट्स का कॉपी ले भी सकता है, सीज भी कर सकता है। ऑल द अबव, सारा पावर है फैक्ट्री ऑफ द इंस्पेक्टर ऑफ द फैक्ट्री का। वीकली हॉलीडे शेल बी डेज, थर्ड डे ऑफ द वीक। वीकली हॉलीडे क्या होता है? थर्ड डे ऑफ द वीक में मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर लास्ट 20, डेज शेल बी प्रोवाइडेड एंड मेंटेन फॉर द यूज ऑफ चिल्ड्रेन नॉट अंडर द एज ऑफ 6 years इफ मोर देन 30 वोमेन वर्कर आर एम्प्लॉयड। यदि किसी भी फैक्ट्री में 30 से ज्यादा वोमेन वर्कर एम्प्लॉय काम करती है, 30 से ज्यादा वुमेन काम करती है, तो उस फैक्ट्री में एक तो क्रेंच का, एक तो शिशु गृह, बच्चा लोगों का एक रूम का फैसिलिटी बनाया जाता है जिसमें 6 साल से कम के बच्चे रहते हैं। ठीक है, तो होगा क्रेच शेल बी प्रोवाइडेड एंड मेंटेन, मतलब शिशु रूम बनाया जाता है बच्चों के लिए जिसका एज 6 साल से कम है, जिस फैक्ट्री में 30 से ज्यादा वुमेन काम करती है। थैंक यू, इतना ही क्वेश्चन है।